हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशियों में से एक है जो पितृ पक्ष में आती है। यह व्रत पापों के नाश और पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत लाभदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति न केवल अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में समर्थ होता है बल्कि स्वयं भी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। इस व्रत की महिमा और कथा में छिपे संदेश जीवन को सही मार्ग में ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा जो कि इस व्रत के महत्व और फल को विस्तार पूर्वक बताती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है, जो कृपा करके कहिए। कृष्ण जी कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख में से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से माया लोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर अपने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेशा दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नादि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे तथा भूमि का शयन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावे और दक्षिणा देवे। पितरों को श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकष्टक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं।